ठीक है सुशांत, आप रहिए जरा साथ। रेलवे ने नई दिल्ली से स्पेशल ट्रेन का ऐलान किया है और अब उसकी संख्या बढ़ाई जा रही है। बताया जा रहा है कि 4 ट्रेनें अब चलाई जाएंगी, स्पेशल ट्रेनें, जो कि भीड़ को जो वहां इकट्ठा हो रही है, प्रयागराज जाने की कोशिशें कर रहे हैं, उन पर किसी तरह दबाव जो है भीड़ का वो कम किया जा सके। आपको बता दें, लेकिन जिस तरह से ये हुआ है, फिलहाल भगदड़ की कोई जानकारी रेलवे या प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति बनी थी, एक दूसरे के ऊपर लोग गिर गए थे, जिसकी वजह से मौतों तक का जिक्र वो कर रहे हैं। लेकिन अभी आधिकारिक जानकारी आनी बाकी है। प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है कि भगदड़ की सिर्फ अफवाह फैलाई गई थी। लेकिन ऐसे में सवाल बार बार वही उठता है, 2013 में भी प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान 10 फरवरी को रेलवे स्टेशन पर ऐसी ही भगदड़ हुई थी। उन ऐसी भगदड़ों से या ऐसी भीड़ के आ जाने को कैसे नियंत्रण करना है, इन सबसे हम कब सीखेंगे, एक बड़ा सवाल यहां सुशांत खड़ा हो जाता है। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति बन रही है, क्योंकि लगातार हर जगह हम देख रहे हैं, स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, हर जगह पर लोग ऐसे ही भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। कैसे करना है इनको नियंत्रित, इसके लिए भी तो प्रयास होने चाहिए ना। आज इस सिचुएशन का इंतजार नहीं कर सकते और बाद में ये प्रयास नाकाफी ही लगते हैं कि चलिए अब हम 4 स्पेशल ट्रेनें चलाएंगे। ये पहले चीजें क्यों नहीं होती कि भीड़ इतनी इकट्ठा ही नहीं हो पाती प्लेटफॉर्म पर? सही सवाल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जब इस तरीके की स्थितियां होती हैं तो प्रशासन क्यों नहीं जागता। आपको याद होगा कि छठ का पर्व था तो इसी प्लेटफॉर्म पर बड़ी व्यवस्थाएं जो है वो रेलवे प्रशासन की तरफ से की गई थी कि लोग बिहार छठ का पर्व बनाने के लिए जा सके। लेकिन जब कुंभ का टाइम आया और आखिरी का वक्त जो है अगर कहा जाए कुंभ मेले को लेकर के जो है वो चल रहा है, लोग स्नान करने के लिए 50 करोड़ के आसपास जो है लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में अलग स्पेशल ट्रेनें जो है वो जो अब चलाई जा रही है वो पहले चलाई क्यों नहीं गई जब इस तरीके की स्थिति है। जाहिर सी बात है, जब ट्रेन की टिकट्स होती हैं तो जाहिर तौर पर रेलवे प्रशासन को ये मालूम होता है कि कितनी ट्रेनों की व्यवस्था जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि पैसेंजर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। जर्नल की टिकट्स भी बढ़ रही हैं, उसके अलावा एसी और नॉन एसी की भी टिकटें जो है वो लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में स्पेशल ट्रेनें जो है वो क्यों नहीं चलाई गई। सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार जब प्लेटफार्म पर इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे तो रेलवे की तरफ से क्यों इंतजाम जो है वो नहीं किए गए। जो व्यवस्थाएं अब की जा रही है, बड़ी संख्या में RAF, दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया जा रहा है, इसके अलावा एम्बुलेंस को तैनात किया जा रहा है ताकि लोग को परेशानी ना हो। लेकिन उस वक्त ये हालात क्यों नहीं बने, उस तरीके की स्थितियां यहाँ पर क्यों नहीं बनाई गई जब इस तरीके के अगर हालात हो तो उससे निपटा जा सके। प्लेटफार्म पर इस कदर भीड़ थी कि बड़ी संख्या में लोग जो है वो एक के ऊपर एक जो है वो कूद रहे थे। हालांकि रेलवे की तरफ से ये कहा गया है कि किसी प्रकार की कोई भगदड़ जो है वो फिलहाल नहीं मची है, लेकिन लोगों का कहना है कि सुशांत, एक बार मैं आऊंगी, आप उधर की तस्वीरें दिखाइएगा। लेकिन जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, शाम ये रात करीब 8:30 बजे का मामला बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 में इस कदर भीड़ उमड़ पड़ी जिसकी वजह से वहां पर हालात बिगड़े। हालांकि रेलवे की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि वहां सफोकेशन हुआ, जिसकी वजह से 4 महिलाएं घायल हुई है, बेहोश हो गई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन जो लोग जिनसे हम कैमरे पर बात कर रहे हैं वो अलग ही दास्तां बयां कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, वहां लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। वो लोग जिनके पास टिकट्स नहीं थे वो अंदर ट्रेन में बैठ गए और जिनके पास टिकट्स थे वो बाहर ही इंतजार करते रहे और ट्रेन का दरवाजा बंद कर दिया गया, जिसके बाद लोगों को अंदर जाने से रोका गया। भगदड़ जैसी स्थिति मची और वहां अफरा तफरी हुई, एक दूसरे के ऊपर लोग गिरे, कई लोग घायल हुए होंगे। वहां लोग ये कह रहे हैं, जो कैमरे पर बोल रहे हैं, कि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। लेकिन अभी कोई आधिकारिक जानकारी इसकी नहीं आई है प्रशासन की तरफ से, रेलवे की तरफ से। लेकिन यहाँ अश्विनी वैष्णव जरूर ये बात कह रहे हैं कि स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है और वो सारे प्रयास करने की बात वो दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। अब जरा आपको एक बार जल्दी से वहां की इस वक्त की सिचुएशन और स्थिति क्या है तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं, क्योंकि सुशांत हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद है। सुशांत, जरा एक बार आप दिखाई, कि हम देख रहे हैं पुलिस के जो जवान है वो भी अब नजर आ रहे हैं, यानी बाहर भी भीड़ ना हो ये भी प्रयास हो रहा है। जाहिर सी बात है कि अंदर जो भीड़ है उसको भी कंट्रोल करना और बाहर जो भीड़ लग रही है उसको भी कंट्रोल करना इस वक्त दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में आपको दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो नजर आएंगे। अब दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी आपको यहाँ पर नजर आएंगे, RAF के जवान यहाँ पर आपको नजर आएंगे। वो किस तरीके से स्थिति जो है वो कंट्रोल में करनी है, किस तरीके की स्थिति है, उस सबको यहाँ पर फिलहाल जो है वो दिल्ली पुलिस और RAF की जो टीम है वो लगातार करती हुई नजर आ रही है। जिस वक्त हम यहाँ पर पहुंचे थे तो बड़ी संख्या में भीड़ जो है वो इस जो नई दिल्ली
दिल्ली स्टेशन का अजमेरी गेट का ये पूरा हिस्सा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस जो लोग थे वो मौजूद थे, लेकिन अब फिलहाल अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो भीड़ है उसको फिलहाल यहाँ से हटाया गया है और अंदर जो भीड़ प्लेटफॉर्म पर है उनको भी जो है वो बाहर की तरफ भेजा जा रहा है। रेलवे की तरफ से कहा गया है कि स्पेशल ट्रेन जो है वो चलाई जा रही है। जाहिर सी बात है जो लोग जल्दी से जरा टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही हैं आपको एक बार दिखा देते हैं। भारी भीड़ किस कदर वहां पर थी, अफरा तफरी मच गई। हर इंसान उस गाड़ी में चढ़ जाना चाह रहा था। रेलवे स्टेशन पर उस रेल में बैठने की कोशिशें किस कदर हो रही थी। अगर आप भारी भीड़ देखेंगे तो वहां अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तादाद में लोग वहां इकट्ठा हुए और प्रयागराज जाने के लिए जद्दोजहद करते नजर आए। स्टेशन पर यात्रियों की जबरदस्त भीड़ रही। अपने बच्चों को कंधों पर उठाकर किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश लोग करते नजर आए हैं। वहां सीढ़ियां बताई जा रही थी, उसमें भी जबरदस्त भीड़ थी और वहां धक्का धुक्की ये बताया जा रहा है कि हुई, जिसकी वजह से एक दूसरे के ऊपर हो सकता है कि लोग गिरे हों। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। आगे और कैसी जानकारी प्रशासन की तरफ से दी जाएगी वो भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज तक की टीम इस वक्त ग्राउंड पर है। सुशांत हमारे साथ है, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं कि वहां स्थिति है क्या। सुशांत, भगदड़ की खबरों से इनकार कर रही है रेलवे, लेकिन जो लोग निकल रहे हैं अंदर से तो ये बता रहे हैं कि भगदड़ जैसी स्थिति मची, लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे और प्रशासन का कोई इंतजाम नहीं था वहां पर। जाहिर सी बात है अर्पिता, जिस तरीके की तस्वीरें लोगों के चेहरे पर दहशत जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि किस तरीके के हालात 8, साढ़े 8, 9 बजे के आसपास नई दिल्ली स्टेशन पर बने होंगे जब यहाँ पर लोग पहुंचे। अभी भी आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग जो है वो अब बाहर की तरफ आ रहे हैं। लोगों के चेहरे पर महिलाएं किस तरीके से डरी हुई थी, आंख में आंसू जो है वो निकल रहे थे। जान जो है वो उन्होंने बचाई है, किस कदर उन्होंने अपने बच्चों की जान जो है वो बचाई है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लोग हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि पुलिस रेलवे की तरफ से ये कहा गया है कि किसी प्रकार की कोई भगदड़ जो है वो नहीं मची। लोगों को सफोकेशन हुई, सांस लेने में दिक्कत हुई और किसी ने ये ह्यूमर जो है वो फैलाया कि भगदड़ जो है वो मच गई है, जिसके बाद इस तरीके की स्थिति हुई। कई सारे लोग जो है वो बेहोश हुए, उनको LNJP अस्पताल में ले जाया गया। अभी भी आप देखेंगे, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें लगातार यहाँ पर दिखाते रहें कि जो पैसेंजर्स जाना चाहते हैं बाहर उनको अब फिलहाल प्रयागराज जाना चाहते हैं, उनकी ट्रेन जो है वो कैंसिल हुई है। अब उनको नहीं पता है कि रेलवे की तरफ से कोई उनको ये नहीं बता रहा है कि आखिरकार उनकी ट्रेन जो है वो कब जाएगी, वो कहाँ वेट करें, यहाँ वेट करें या अपने घर वापस जाएं। और अलग अलग राज्यों से वो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। फिलहाल अभी स्थिति ये है कि जो लोग हैं रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है कि स्थिति फिलहाल अंडर कंट्रोल में है। आप कहाँ से हैं, कहाँ आप जा रहे थे ये बताइए सर। प्रयागराज जाना था, कंफर्म सीट थी सेकंड AC में और ऊपर पहुंचे हैं तो इतना रश था। और ये तो अच्छा था कि हम जो पहले ही 16 पे उतर गए। जब देखा कि आगे नहीं जा पाएंगे, फिर थोड़ी हिम्मत करके, टाइम हो रहा था ट्रेन का, हिम्मत करके आगे गए। देखा वहाँ सीढ़ियों में तो बुरी हालत, भगदड़ मची हुई थी और नीचे उतरते देखा 8-10 लेडीज पता नहीं मर गई हैं कि बेहोश थी। अब मैं इतना नहीं कह सकते, बहुत बुरी हालत थी। अर्पिता, आप सुन सकते हैं कि किस तरीके का दहशत का माहौल रहा होगा। 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर वापस आ गए 15 और 14 की तस्वीरें देखते हुए कि वहां पर अंदर जाएं या ना जाएं, क्योंकि इस तरीके से सीढ़ियों पर भीड़ थी। वो दहशत जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर। आप भी दर्शन करने के लिए जा रहे थे? हाँ, दोनों हम साथ है वहाँ पे। हम तो बेटी को मिलने जा रहे थे। बेटी को मिलने साथ में हम प्रयागराज भी सब जा रहा था। कंफर्म टिकट थी, प्रयागराज जंक्शन थी हमारी 2 महीने पहले से। और वहाँ पहुंचना ही मुश्किल था। इतना रश था उसके अंदर, यहाँ आराम से बैठ जाएंगे। इतना रश था उसमें कि सांस लेना मुश्किल था। दूसरी गाड़ी में एक में हम चढ़े, वहाँ इतनी बुरी हालत थी, अंदर जाकर के हम वापस आ गए हैं कि हम इसमें भी नहीं जा पाएंगे, हमारी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा, आप ट्रेन के अंदर घुस गए थे, उसके बाद वापस दूसरी ट्रेन के अंदर? वो तो निकल गई, वो तो गई, उसमें तो हम गाड़ी में अंदर ही नहीं जा पाए। प्रयागराज वाली में तो दूसरी गाड़ी आई थी, बनारस तक की थी, उसके अंदर जैसे कैसे हम गए। लेकिन ऐसा था कि शायद सांस भी लेना मुश्किल होगा। बड़ी मुश्किल से हम गेट से 4 कदम आगे गए थे, वापस आ गए। उस ट्रेन की आपके पास टिकट थी या नहीं थी? पहले की ट्रेन नहीं, पहले वाले की तो कंफर्म टिकट है मेरे पास, प्रयागराज जंक्शन। हाँ, प्रयागराज की जो 10-10 पे चलनी थी, उसी में ही उससे पहले ही भगदड़ हुई है, उसी में ही सब लोगों का हुआ है जो भी हुआ। जिस ट्रेन में आपको चढ़ना था उस ट्रेन के अंदर उसी ट्रेन के लिए। और सीढ़ी में पूरा लोगों के सामान और जूते चप्पल सब बिखरे पड़े थे 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे। देख सकते हैं कि अर्पिता,
कि किस तरीके से ये परिवार है, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं जो कि प्रयागराज जा रहे थे, अपनी बेटी के लिए जा रहे थे। पहली ट्रेन के अंदर जब पहुंचे तो वहां पर भगदड़ जो है, उनका कहना है कि भगदड़ जैसी स्थिति जो है वो नजर आ रही थी, लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा थी। इस डर के कारण उस प्लेटफार्म पर नहीं गए। हालांकि उसके थोड़ी देर बाद जो दूसरी ट्रेन पहुंची तो उसमें चढ़ने की कोशिश करी, उसमें इतनी जबरदस्त भीड़ थी कि उन्होंने जाना मुनाफिर जो है वो सही नहीं समझा, जिसके कारण वो वापस जो है वो वापस आए हैं, अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं। घर जा रहे हैं वापस, घर जा रहे हैं, गाजियाबाद वापस जा रहे हैं। हाँ जी, हमने इसलिए गाजियाबाद नहीं बैठे कि हम दिल्ली से आराम से बैठ जाएंगे, और यहाँ आए तो यहाँ तो गाजियाबाद से बड़ी ये गाड़ी बताइए कि अंदर रेलवे प्रशासन की तरफ से आ रहे हैं, कोई भी कोई नहीं था। ये जितने भी सीटियां मार रहे हैं ना, जितने भी विसर्जन कर रहे हैं